वेलकम बैक। खबर आजाद। जहां दुनिया आज माहौलियाती तबाही और तवानाई के बहरान और पानी की किल्लत जैसे संगीन मसाइल का सामना कर रही है, वहीं कुछ रोशन जहन ऐसे भी हैं जो इन चैलेंजेस को मौके में बदलने के लिए पुरअज़्म हैं। ऐसे ही जहनों में एक नाम नहायत फ़ख्र के साथ उभरा है, वो डॉक्टर मोहम्मद हारिस का। ये पाकिस्तानी नजात ऑस्ट्रेलवी साइंसदान ना सिर्फ आलमी सतह पर तवानाई और माहौलियात के शोबे में इनकलाबी तहकीक कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपनी जिद्दत से फुजला, जहरीले पानी और माइक्रोप्लास्टिक्स जैसे ख़तरनाक मसाइल को अमली हल में बदल कर रख दिया। इनकी तहकीक ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो हासिल की है और ख़ास तौर पर पानी से माइक्रोप्लास्टिक्स के खात्मे और फुजला पानी से ग्रीन हाइड्रोजन की पैदावार जैसे मौज़ूआत पर इन्होंने अबूर भी हासिल किया, उसके हवाले से हल भी निकाले। और आज इसी मौजू पर हम इनसे बात करेंगे। इसी मौजू करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद हारिस साइंटिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये किस तरह से मुमकिन हुआ, किस तरह से आपने इस पर काम शुरू किया, कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए और हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि हम अपनी रिसर्च जो है आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को तक पहुंचा सकें। तो जी बिल्कुल, इन्वायरमेंटल आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस के ऊपर खासा जोर है, जिसमें CO2 एमिशंस को लेकर और इस तरह की दीगर चीज़ों के ऊपर काफ़ी सारा मुख्तलिफ इदारों और गवर्नमेंट का जो है वो रुझान है। तो उसमें बहुत से फैक्टर जो है वो इस तरह की एनर्जी के रिसोर्सेज पे भी है जो कि बहुत सी CO2 एमिट करते हैं, और हमें एक ऐसे नेचुरल या ऐसे तरीका कार चाहिए कि जो ग्रीन हो, इसी वजह से इसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक इस तरह की रिसर्च है कि जो कि माहौल दोस्त भी है और इकोनॉमिकल भी है और इजी टू अडॉप्ट है, और जबकि ये वेस्ट वाटर को यूटिलाइज करती है जो कि बिल्कुल ज़ाया कर दिया जाता है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कीमती चीज़ें भी मौजूद होती हैं। तो हमारी रिसर्च एक बेसिकली एक इंटरसेक्शन है डिफरेंट चीज़ों का, जो कि एक ज़ाया शुदा इस चीज़ों से एक ऐसा सिस्टम डेवलप करती है जिससे कि हम माहौल दोस्त हाइड्रोजन बना सकें। और ये हारिस साहब, ये सिर्फ आप जहाँ पे बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया, ये वहाँ का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। ये इनिशिएट आपने कहाँ से किया? क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन आपको ये ख्याल कहाँ पे आया कि अब मुझे इस तरफ जाना चाहिए और इसका कुछ हल ढूंढना चाहिए? देखें, पूरी दुनिया में बिल्कुल बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त एक बहुत ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काम है, और ऑस्ट्रेलिया में उसमें इस पे काफी ज्यादा और काफी देर पहले से इसके ऊपर काफी गवर्नमेंट की तरफ से तवज्जो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की कुछ लेजिस्लेशन ऐसी हैं कि जो वो चाहते हैं कि वो ग्रीन हाइड्रोजन में एक बड़ा नाम कर सकें और इसमें बाकी दुनिया से आगे जा सकें। तो इसमें हमारा ग्रुप ऑलरेडी जो है वो समुद्री पानी से हाइड्रोजन बनाने के ऊपर काम कर रहा था, मगर ये है कि इसमें जो बेसिकली हाइड्रोजन बनाने के लिए आपको फ्रेश वाटर यूज करना पड़ता है, जो बेसिकली प्योर वाटर होता है। और ऑस्ट्रेलिया खुद एक वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है, यहाँ पे पानी का फुकदान यहाँ पे भी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे पानी को लेकर रेगुलेशंस, पानी के इस्तेमाल से लेकर रेगुलेशन जो है वो काफी सख्त है। तो हमें एक इस तरह का सेटअप भी चाहिए था कि जहाँ पे हम किसी ऐसे पोर्टेबल जगह पे हों कि जहाँ हमें समुद्री पानी तक रसाई नहीं है, जहाँ पे हमें साफ पानी की रसाई नहीं है, और साफ पानी को बचाना भी एक मकसद है। तो हम एक ऐसा पानी का सोर्स इस्तेमाल कर सकें जो कि वेस्ट हो। तो वेस्ट वाटर तो एक ऐसी चीज है जो हर जगह पे इस्तेमाल होगा, रिगार्डलेस आप वहां पे पानी प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर वेस्ट वाटर तो हर जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है। इवन कहीं पे टैंकर्स का पानी भी जाता है तो वेस्ट वाटर तो प्रोड्यूस होगा। मगर जदीद दुनिया में वेस्ट वाटर को भी एक खास हद तक साफ करके डिस्चार्ज किया जाता है या काबिल इस्तेमाल लाया जाता है इरिगेशन के लिए या किसी भी मकसद के लिए। अब उसकी भी काफी जो है वो कॉस्ट होती है। तो हमने वेस्ट वाटर को ही यूज किया हाइड्रोजन बनाने के लिए। ये एक पहला पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली कीमती हैं और हमें अपने प्रोसेस चलाने के लिए आउटसाइड हमें खरीद के उसमें डालनी पड़ती है। तो हम वेस्ट वाटर से ही एक सोर्स ले रहे हैं एक कैटालिस्ट के लिए, और उसी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए। तो बेसिकली ये दो काम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि फिर जो वेस्ट वाटर की आप बात करें उसमें मेन ऐसे कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो मुमकिन बनाते हैं इस चीज को? जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें, जो इसके लिए कमर्शियली कैटलिस्ट यूज होते हैं वो अमूमन नोबल मेटल्स होती हैं या कुछ इस तरह की मेटल्स होती हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होती हैं। तो
जो भी वेस्ट वाटर है आप लेते हैं उसके अंदर अमूमन काफी हाई मेटालिक कंसंट्रेशन होती है। ये डिपेंड करता है कि वेस्ट वाटर का सोर्स किस तरह से है। तो इसके अंदर जैसे आयरन है, इसके अंदर मैंगनीज है, इसके अंदर क्रोमियम है, मोलिब्डेनियम है। तो इस तरह की जो धातें हैं बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारा प्लेटफॉर्म इनको हार्वेस्ट करता है अपने ऊपर और इन्हीं को यूज करते हुए हाइड्रोजन जनरेट करता है। ठीक हो गया। और सर ये मुझे बताइएगा कि जिस तरह आप वेस्ट वाटर की बात करें, इसी तरह अगर जहरीले पानी की बात की जाए, सो जहरीले पानी को भी किस तरह से आप हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है और क्या आपने तमाम तर चीज़ें सक्सेसफुली कर ली हैं? जी बिल्कुल। जहरीले पानी में भी यह है कि हम बेसिकली वेस्ट वाटर को इसी कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि इसके अंदर टॉक्सिन्स भी होते हैं। तो हम बेसिकली वेस्ट वाटर को इसी कैटेगरी में रखते हैं जो आप रेफर कर रहे हैं। तो बेसिकली बिल्कुल जी, ये हम यहाँ की दो बड़ी यूटिलिटीज हैं, एक मेलबर्न वाटर है और एक सिडनी वाटर है। दो बहुत बड़े वाटर की यूटिलिटीज हैं, उनके हम सैंपल्स लेके तो उसके ऊपर हमने ये बिल्कुल जी तजर्बा किया है और जो कि कामयाब ठहरा है। और फ्यूचर में हम चाहेंगे कि हम इसको मजीद एक्सपेंड करें, इसकी यूनिवर्सिबिलिटी देखने के लिए कि क्या ये और डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वेस्ट वाटर के लिए भी उतना ही कारआमद है या नहीं। सही। तो एक चीज मुझे बताइएगा डॉक्टर साहब, फिर ये इन्वायरमेंटली सेफ है वेस्ट वाटर की अगर जब हम बात करते हैं तो? जी बिल्कुल। देखें, वेस्ट वाटर को आपने वैसे भी इन ममालिक में तो ट्रीट करके फेंकना है। तो ट्रीट करने पे जो कास्ट आती है, तो जब हमारा सिस्टम इस तरह से है कि वो जब इन धातुओं को अपने अंदर हार्वेस्ट कर लेता है तो बेसिकली वेस्ट वाटर में से वो जो जहरीले कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं। तो इसी अच्छा। तरह से हम मतलब उसके एक प्रोसेस को भी कम कर रहे हैं और हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरह की जो टॉक्सिसिटी वाली चीजें हैं बेसिकली उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है। और ये तो बड़ी अच्छी आपने तमाम तर बातें हमें बता दी। अब ये बताइएगा कि सारे प्रोजेक्ट को आप अकेले लीड कर रहे थे, आपके साथ कोई टीम थी, या किस किस ने आपको हेल्प आउट किया इस सारे प्रोजेक्ट में, इस सारी रिसर्च में और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे? ये मेरे पीएचडी के थीसिस का जो है वो लास्ट चैप्टर था। दैट वाज वन ऑफ द लास्ट चैप्टर जो जिसके ऊपर मैंने काम किया। तो बेसिकली वी आर टीम ऑफ पीपल जिसमें एक और पाकिस्तानी साइंसदान है, वो काफी सीनियर पोजीशन पे आरएमआईटी में है, वो ही इज वन ऑफ माय सुपरवाइजर। और इसमें मेरी एक और जो सुपरवाइजर हैं वो भी आरएमआईटी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, डॉक्टर निकी इश्तियागी और डॉक्टर नासिर महमूद। सो हम ये तीन लोगों की, इसके साथ मजीद हमारे ग्रुप में काफी सारे और भी लोग हैं जो हम करते हैं। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के यस, दैट वाज पार्ट ऑफ माय थीसिस और इसमें लीड रिसर्चर मैं था इस काम में। सही। माशाल्लाह, आपने जिस तरह से तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की और पहले भी आपने कहा कि आप इसको सक्सेसफुली कर भी चुके हैं, तो मुझे ये बताएं अब ये इंडस्ट्रियली भी बनाने के लिए मुमकिन हो रहा है, उस पर भी काम जारी है या हो चुका है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जो इलेक्ट्रोलाइजर्स यूज होते हैं ग्रीन हाइड्रोजन के बनाने के लिए, दे आर वेरी वेल नोन और वो ऑलरेडी इन प्रैक्टिस हैं। लेकिन उसमें इशू आता है आपको कॉस्ट का, कैटलिस्ट के लिए। तो जो कैटलिस्ट की कॉस्ट है बेसिकली इसमें जो ज्यादा काम है वो कैटलिस्ट पे होता है जो हमने किया है बेसिकली। तो ये एक ऐसी चीज है विच इज रेडी टू गो टू द मार्केट और जिसमें थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन के साथ ये बिल्कुल मार्केट में जाने के लिए रेडी है। और इंटरेस्टिंगली वी ऑलरेडी हैव इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड कि जो हमारे साथ इस काम को, जो हमारे समुद्री पानी वाले काम के साथ तो ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हैं, मगर वो इस काम को भी आगे लेके जाना चाहते हैं क्योंकि इसकी पोर्टेबिलिटी की वजह से और इसकी अफादियत की वजह से। दैट्स वेरी ग्रेट। और ये मुझे बताइएगा कि आपके साथ कुछ पार्टनर्स भी होंगे, कुछ इन्वेस्टर्स भी होंगे, लेकिन क्या कुछ टाइमलाइन है? क्योंकि कमर्शियल बुनियादों पे इसको आप कब तक हम देख सकते हैं मार्केट में? और स्पेशली जब एक चीज़ कमर्शियल होती है तो डैट इज़ नॉट कमर्शियल इन ऑस्ट्रेलिया, वो बहुत जल्द पाकिस्तान में पहुंच जाती है, पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो आपका कोई रोड मैप है कि इसको, इसकी कमर्शियल बुनियादों पे जो अवेलेबिलिटी है उसको कब तक मुमकिन बनाया जाएगा? जी बिल्कुल। देखें, अगर ये सारी बात जो है इट कम्स डाउन टू द रिसोर्सेज के आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं उस चीज को डेवलप करने के लिए। इफ देयर आर द राइट अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज और आपके पास नीडेड मैन पावर हो तो मतलब यू कैन स्केल इट अप इजीली बिटवीन 1 to 2 years ऑफ टाइम। तो आप इससे भी कम में कर सकते हैं, बट अगेन इट ऑल कम्स डाउन टू द रिसोर्सेज, हाउ मेनी रिसोर्सेज डू यू हैव तो और आप किस स्केल पे काम करना चाहते हैं। सही। तो मुझे ये बताएं, इस वक्त आप ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है ना, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने, सबने आपको सपोर्ट किया इस इनिशिएटिव पे आपके?
जी बिल्कुल जी, ये जो रिसर्च है बेसिकली दैट्स द बल्कि जो मेरा स्कॉलरशिप भी था दैट्स ऑस्ट्रेलियन फंडेड स्कॉलरशिप था। तो बिल्कुल गवर्नमेंट की इसमें काफ़ी सारी जो है वो इन्वॉल्वमेंट इस लिहाज से है। बाकी हमने गवर्नमेंट की एक दो काफ़ी स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी यूज़ की हैं, जैसे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन है, वो दुनिया में शायद 7 हैं पूरी पूरी वर्ल्ड में, और वन ऑफ दैट इज़ इन ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न। तो बिल्कुल गवर्नमेंट का इस लिहाज से काफ़ी सारी जो है हमें रिसोर्सेज के हवाले से, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। That's very great. You spent a lot of time in Pakistan. Now you are in Melbourne, Australia. जिस तरह गजल ने सवाल किया कि गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट किया है नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती है गवर्नमेंट की। सो मुझे सिर्फ लास्टली ये बताइएगा कि फ़र्क क्या महसूस हुआ है सारे प्रोजेक्ट को करते हुए। अगर आप ये प्रोजेक्ट शायद पाकिस्तान में करते तो शायद ये कमर्शियल बुनियादों तक तो क्या आप इसको शायद कंप्लीट भी ना कर पाते। इज इट ट्रू? देखिए, आपका सवाल किसी हद तक ठीक है, मगर उसमें प्रॉब्लम इट ऑल कम्स डाउन टू द रिसोर्सेज। लेकिन रिसोर्सेज की भी एक वजह यह है कि जब किसी भी मुल्क की इन्वायरमेंटल रेगुलेशन स्ट्रांग नहीं होती तो देयर इज नो पॉइंट टू डू रिसर्च। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रिसर्च करनी पड़ती है या इंडस्ट्रीज को रिसर्च खरीदनी पड़ती है अपने मसाइल को हल करने के लिए, ताकि वो गवर्नमेंट के बनाए हुए रेगुलेशंस के ऊपर पूरा उतर सकें। CO2 एमिशन को ले लें, पानी की सफाई को ले लें, किसी भी चीज को ले लें। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हूँ, आई हैव टू कंप्लाई विद दैट रेगुलेशन। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज का फुकदान है कि लेजिस्लेशंस तो होंगी मगर वो प्रैक्टिस में नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप यू डोंट नीड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो यू डोंट नीड टू स्पेंड द मनी। सही हो गया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर हारिस हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं माशाल्लाह हसनैन वाली बात है कि एक दिन हम इसको देखेंगे पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।